सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिद्धार्थ क्लासेस नाम का एक ब्यूटीफुल सा चैनल जिसमें मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं। ऐसा आप देख पा रहे हैं आप कैमरे के अंदर कि एक तरफ बॉयज़ का ग्रुप बैठा है और दूसरी तरफ गर्ल्स का ग्रुप बैठा है और आज हम लोग करने वाले हैं क्विज कंपटीशन बेसिकली इसलिए कराया जाता है तब ताकि हम लोग बच्चे के मेंटल आईक्यू अपडेटेड नॉलेज को जान सकें कि हमारा बच्चा जो है वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना समझदार है और उसका दिमाग कितना फास्ट काम करता है, वो कितना अपडेटेड है, आसपास की चीज़ों से कितना ज़्यादा अवेयर है। तो आइए, ये एक गेम है, ये कोई राइवलरी नहीं है कि बॉयज़ और गर्ल्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम लोग नॉलेज हंट करेंगे एक दूसरे से और जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप तक भी बहुत सारी जानकारियां पहुंचेंगी और वो लोग जो सिद्धार्थ क्लासेस के बारे में नहीं जानते हैं वो भी बहुत कुछ जान पाएंगे। तो आइए, क्विज के अंदर हम लोग टोटल 5 राउंड करने वाले हैं। पहले राउंड की शुरुआत हम करेंगे जिसमें आपको टोटल 6 सवाल दिए जाएंगे। 3 लड़कियों से पूछे जाएंगे, 3 लड़कों से। उसमें हर एक सवाल 2 नंबर का होने वाला है। तो आइए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लड़कियों से। तो लड़कियों के लिए पहला सवाल है, जिसको आंसर देना हो आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने के बाद आप अपना आंसर जो है वो किसी एक बच्चे को बताएं और वो बच्चा खड़ा होकर के जवाब देगा। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला सवाल जो आप लोगों से है वो ये है कि बताएं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है। प्रेजेंट टाइम में हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, यानी कि नेम द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रेजेंट टाइम में हमारे डिफेंस मिनिस्टर का नाम बताएं। शांत रहना, अगर आप बीच में बोलते हैं तो आपका मार्क्स नेगेटिव में चला जाएगा। जिसको जवाब देना है वो माइक। हाँ, जाहिर सी बात है, नाम तो बताना पड़ेगा। हाँ, जो भी आपको आता है आप जवाब दे सकते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि सवाल का आपको 0 मार्क्स मिलेगा। हाँ नहीं, वो बताइए। सर, अकॉर्डिंग टू मी नॉट श्योर बट शिव प्रकाश। चलिए, शिव प्रकाश नहीं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। तो ये ध्यान रहे, पहला सवाल जो है वो लड़कियों का वो सही नहीं हुआ और उनको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यही सवाल जो है ये पास आउट किया जाएगा बॉयज़ की तरफ। और बॉयज़ के लिए जो सवाल है वो क्या है, ध्यान सुनिए। बॉयज़ का क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा छोटे क्लास से बड़े क्लास का आंसर कर सकता है इसको। हु इज द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति किसको कहा गया है? सर हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट को कहा गया, बिल्कुल 100% सही जवाब। तालियों से जोरदार स्वागत। और इस सवाल के लिए बॉयज के खाते में 2 नंबर और बॉयज लीड लेते हुए। अगला सवाल लड़कियों से। आपका सवाल है, बैटल ऑफ पलासी कौन से ईयर में लड़ा गया था? इन विच ईयर वॉज बैटल ऑफ पलासी फॉट? बैटल ऑफ पलासी कौन से ईयर में लड़ा गया था? बैटल ऑफ पलासी कौन से ईयर में लड़ा गया था? In which year was the Battle of Palasi fought? You can take your time. You can take your time. You have some seats. Come. You can. Battle of Palasi कौन से ईयर में लड़ा गया था? बैठो। बैटल ऑफ पलासी कौन से ईयर में लड़ा गया था? यू कैन कम हियर ऑल्सो। कम। यस, यू कैन आंसर। थोड़ा स्पीड में करो थोड़ा। सर, 1857। 1857 is the wrong answer, my dear friend. The same question will be transferred to the boys.
Yes, you can. 757. 1757. 1757 100% सही जवाब, जोरदार तालियां। बॉयज को इसमें लीड मिल गया, 2 नंबर का लीड मिल चुका है। अब अगला सवाल, और ये सवाल भी बॉयज का ही है। वेरी गुड क्वेश्चन। किस व्यक्ति को हिस्ट्री का फादर कहा जाता है? Who is known? It does not belong to the girl. Then why you are speaking like this? No, you are coming on camera. Don't do like this. किस व्यक्ति को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है? Who is the father of history? If they will not answer, it will be passed. Who is known as the father of history? कक्षा 6 में 6 में जब आप हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो पहले चैप्टर में ही बताया जाता है। Who is the father of history? Who is the father of history? तुम लड़कियों के साथ बैठोगे तो सपोर्ट भी करोगे ना। स्कूल है, इधर बैठ जाओ। बेटा है उधर से इधर बैठो, उधर छोटा वाला स्कूल है, कुर्सी नहीं लग पाएगा। नहीं, आई विल गिव देम टाइम टू स्पीक एनीथिंग। जो गलत ही बोले, सही बोले, जो आता है बोले, लेकिन सौरभ बोलेंगे। वेरी गुड, बोल दो सर, कुछ भी बोल दो। सौरभ, इफ यू नो द आंसर बता दीजिए, कैमरे सब तरफ देख के बताइए। जेन्यू हजार्ड। ठीक, अब ये बॉयज का आंसर बिल्कुल गलत है और यही क्वेश्चन सेम पास किया जाएगा लड़कियों की तरफ। Herodotus is known as the father of history. 100% सही जवाब। ये लड़कियां लीड लेती हुई 2 नंबर से। अब ये आखिरी सवाल होगा इस राउंड का, मतलब एक सवाल बॉयज से, एक सवाल गर्ल्स से। हर एक राउंड में आपको मौका मिल रहा है कि आप लीड ले सके, और अभी तक लड़कों का 4 मार्क्स है, लड़कियों का 2 मार्क्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, यू कैन कम। ठीक, ये सवाल है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स का सवाल है कि पटना को एंशिएंट टाइम में किस नाम से जाना जाता था? पटना शहर को, जो कि प्रेजेंट टाइम में बिहार की राजधानी है, उसको एंशिएंट टाइम में किस नाम से जाना जाता था जब वहाँ पे मगध का शासन था, यानी अशोक का शासन था? इफ यू नो द आंसर यू कैन आंसर मी। पटना को किस नाम से जाना जाता था? Anyone can girl from answer. Don't discuss things like this. पटना को किस नाम से जाना जाता था? आप बहुत ज्यादा टाइम न लें। ठीक, जिसको आता है वो जवाब दे सकता है। प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको पता है उसको तुरंत जवाब दे देना चाहिए, जिसको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है। डोंट वेस्ट द टाइम प्लीज। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, बिल्कुल 100% सही जवाब है ये, 100%। लड़कियों का +2, यानी कि अब लड़कियों ने लेवल कर लिया, बॉयज गर्ल्स दोनों 4 नंबर पे। अब ये सवाल डिसाइड करेगा कि बॉयज फर्स्ट राउंड में विजेता होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो। आइए, तुमको जवाब आता आ गया। 1 मिनट आपस में डिस्कस कर लो, उसके साथ आपस में तुम लोग डिस्कस कर लो। कोई छोटे बच्चे भी जवाब देंगे तो वो बेटर होगा। अगर तुम लोगों में जवाब तुमको आता है किसी को, तो तुम किसी छोटे बच्चे से भी जवाब बुलवा सकती हो। हाँ,
हाँ, आप बोलना चाहते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 100% सही जवाब है। ये हो गया। फर्स्ट राउंड के अंदर 6 नंबर मिला बॉयज को और 4 नंबर मिला लड़कियों को। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियों ने 2 सवाल का सही जवाब दिया, 1 बोनस जवाब दिया है और 1 जो उनका सवाल था लड़कों ने 1 बोनस दिया है, 2 सही दिया है। ठीक, सेकेंड राउंड में चलेंगे। फिर से सेकेंड राउंड में क्वेश्चंस के लेवल बढ़ जाएंगे, क्वेश्चंस थोड़े से और स्ट्रांग हो जाएंगे और सेकेंड राउंड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ साइंस से होगा। ठीक है, सेकेंड राउंड साइंस से बिलोंग करेगा। ठीक, पहला सवाल गर्ल्स से ही पूछा जाएगा। इसमें आपके टोटल 6 सवाल होंगे जैसे पहले थे। ठीक है, पहला सवाल पहला सवाल है SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है? SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है? जिसको जवाब आता है आप समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन टेक योर टाइम। Ajim, go and see whether the camera is working or not. Working na? How many, what is the timing? See? 16 minutes has gone and only 6 questions has been asked. Okay, girls, speed, SI unit of speed. सर मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड 100% सही जवाब है। मीटर पर सेकंड आपका जवाब होना भी चाहिए। मीटर पर सेकंड, और इसमें आपको मिलेंगे +3 मार्क्स। ये 3 नंबर का राउंड है, ध्यान में रहे, 3 नंबर का राउंड है और लड़कियों ने पहले सवाल में लीड ले चुका है। दूसरा सवाल बॉयज से, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड। प्लांट कौन से प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 100% सही जवाब। गर्ल्स का सवाल, द सोलर सेल, जो सोलर सेल होता है वो कहाँ से एनर्जी रिसीव करता है? सोलर सेल रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम। सोलर सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सोलर सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम वेयर सोलर सेल रिसीव्स एनर्जी? Yes, if you know, you can answer. सर सनलाइट। सनलाइट, वेरी गुड, 100% सही जवाब है। और इसमें गर्ल्स को 3 नंबर और जोड़ दिया जाता है। अब आता है बॉयज का क्वेश्चन। ठीक, आपका सवाल है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड। अर्थ जब अपने एक्सिस पे ही घूमता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है तो उसको क्या कहते हैं? रोटेशन। रोटेशन कहते हैं। एक बार और रिपीट करिए। रोटेशन। रोटेशन 100% सही जवाब।
अभी तक जो सवाल 4 सवाल पूछे गए हैं, चारों बहुत इजी लेवल के थे। अब 2 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप लोगों का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। – 1928 में किस साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था? 1928 में हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन की डिस्कवरी किससे की थी? पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक, जो कि बहुत फेमस एंटीबायोटिक है। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन इन 1928? जो भी इसका जवाब जानता है, बहुत फेमस है। साइंस अगर आप पढ़े होंगे तो ये पक्का आया होगा, जिसमें आप डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ते हैं, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ ये सवाल आता ही आता है। जिसको आता है वो बता सकता है। जब गर्ल्स को नहीं आएगा तो बॉयज बता करके लीड ले सकते हैं। किसी को नहीं आएगा तो फिर इसका जवाब बता देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पेनिसिलिन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? पेनिसिलिन कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था? ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन आएंगे अभी आगे जाकर। ठीक है, हिंट के नाम पे आपको 0 नंबर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तब बताइए, लाइव चल रहा है, क्यों बेइज्जती करा रहे हैं आप लोग? बॉयज में से कोई जवाब देगा देने के लिए? पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने करी थी? ठीक है, अगर नहीं आता है तो इसका जवाब है पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। और ये शब्द बहुत सुना सा होगा आप लोगों को, समझ आ रहा होगा। बॉयज के लिए सवाल, और ये इस राउंड का आखिरी सवाल है कि इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का फादर भारत के अंदर जिसको कहा जाता है, बहुत फेमस है, और इन लोगों का नाम जो है वो बहुत फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर की व्यवस्था सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने की? गर्ल्स को ये क्वेश्चन पास करूंगा क्योंकि इनका जवाब जो है वो सही नहीं है। ठीक है, गर्ल्स को ये क्वेश्चन पास कर रहा हूँ कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जिसको कहा गया है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को बता सकता है? नहीं बता सकते हैं, कोई बात नहीं। इसका जवाब है होमी जहांगीर भाभा, जिनके नाम से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसकी भी तो इस राउंड में दोनों जो है वो एक दूसरे को टाई कर रहे हैं, यानी कि दोनों के 6 मार्क्स हैं। अभी टोटल अगर किया जाए तो बॉयज को 12 मार्क्स है और गर्ल्स का 10 मार्क्स है, यानी 2 नंबर से लड़के आगे हैं। तीसरा राउंड जो होगा उसमें भी 6 सवाल पूछे जाएंगे और ये 6 सवाल जो हैं वो डायरेक्ट मैथमेटिक्स से होंगे। तो क्योंकि मैथमेटिक्स की पढ़ाई कोचिंग्स में सबसे ज़्यादा होती है तो आप लोग अलर्ट रहें। ठीक है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आप चाहें तो अपने पास कोई रफ कॉपी या पेन अरेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, ये मैथ्स का राउंड है और मैथ्स के राउंड में पहला सवाल, ये एक ऐसा सवाल होगा जो डुअल क्वेश्चन होगा, यानी एक ही बार ये सवाल दोनों पक्षों से पूछा जाएगा। जो पहले जवाब देता है उसको करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ठीक, सवाल है
एक बार सवाल बोला जाएगा, जो पकड़ता नहीं तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है। 130, 125, 191 जोड़ने में कितना आता है? 130, 125, 191। 130, 125, 191 जोड़ने में कितना आता है? 130, 125, 191 जोड़ने में कितना आता है? 350। 3 गेम हो रहा है। आपका जवाब है 350। इनका जवाब एक सेकेंड। नंबर एक बार रिपीट नहीं, नंबर 2 बार रिपीट किए थे, ठीक है? यू कांट आंसर, योर टीम कैन आंसर। इनका जवाब है 456। इनको सेव कर देना है। आपका 450। डिसाइड करके एक आंसर बोलो। 440। नहीं 456 तुम लोग बोल दिए हो, अब चेंज नहीं करूंगा। 450, 100% आप दोनों का सवाल गलत है। पहले 456 बोले हो तब ना नोट किया हो। बात न करें। मैं ये बोला था कि सोच समझ करके एक जवाब दीजिए। आप लोग 3 जवाब देंगे तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है। सवाल है, इसके लिए आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 7 ही आता है। इस राउंड में 4 नंबर मिल रहा है। पहले वाले सवाल में दोनों का गलत था, फिर गर्ल से पूछा गया, अब तुम लोग का सवाल है। डेकागन में कितने साइड्स होते हैं? डेकागन में कितने साइड्स होते हैं? डेकागन में कितने साइड्स होते हैं? How many sides are there in decagon? If they will not answer, you can. If they will not answer. डेकागन में कितने साइड्स होते हैं? अभी ये चैप्टर क्लास 8 में कुछ ही दिन पहले पढ़ाया गया है, पॉलीगन्स वाला। उसमें How many sides are there in decagon? How many sides are there in decagon? They are taking too much time. Then what we can do? Yes. 10. 100% सही जवाब। जोरदार ताली में स्वागत किया जाए। दोनों को 4-4 नंबर इसमें मिला। ये आखिरी सवाल बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और ये सवाल है लड़कियों से, उसका जवाब केवल लड़कियां देंगी। 8 to the power 0 is equal to what? 8 to the power 0 8 to the power 0 8 to the power 0 is equal to 0। इनका जवाब 100% गलत है। क्वेश्चन पास नहीं किया जा सकता है क्योंकि 8 to the power 0 जो इन्होंने बाद में आंसर बताया 1, वो सही जवाब है। इसीलिए बोले थे टीम गेम है। जब तुम ही लोगों से ये केवल सवाल तुम ही लोगों से पूछा गया है तो ये लोग बोलने के अधिकारी नहीं है, तो तुम लोग को सोच समझ के जवाब देना चाहिए। आता हुआ सवाल तुम लोग गलत कर रहे हो। अब लड़के अगर लीड ले लेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। सोच समझ के बोलिए, आप समय लेकर के बोलिए। वन 3 3 1 का क्यूब रूट क्या होगा?
1331 का क्यूब रूट 11 100% सही जवाब। ये सवाल अपने आप में भी आसान नहीं था और इसमें इस राउंड के अंदर लड़कियों के मार्क्स हो गए 4 और बॉयज के हो गए 8। मतलब 3 राउंड के बाद लड़कों के नंबर 6 6 12 12 और 8 20, लड़कियों के नंबर 4 6 10 4 14। मतलब अभी आप लोग 6 नंबर से पीछे। अगला राउंड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का राउंड होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के सवाल होंगे जो आपको समस्याजनक लग सकता है। याद रहे एक सवाल का 5 नंबर है। 5 नंबर है। लड़कियों से स्टार्ट करेंगे। आपको आपका समय दिया जाएगा क्योंकि 5 नंबर का समय 5 नंबर है, तो इसलिए आप आराम से 1 मिनट आधा मिनट जितना भी समय लेना चाहते हैं ले करके और कायदे से डिसाइड करके बताइएगा सवाल। क्योंकि 5 नंबर का है तो लेवल जो है वो आसान नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। ठीक, गर्ल्स का क्वेश्चन है, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की पढ़ाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी। सोच समझ करके जवाब दीजिए। ह्यूमन बिहेवियर की पढ़ाई को क्या कहा जाता है? फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी। ह्यूमन बिहेवियर की पढ़ाई को, यू कैन चेक वेदर द कैमरा इज वर्किंग और नॉट बिकॉज इट इज गर्ल्स राउंड। उधर से भी बच्चों को अगर आता है तो उनको भी चांस दीजिए। उधर के बच्चों को अगर आता है तो उनको भी चांस दीजिए बोलने का। वेरी गुड। आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए किसको आता है। दोबारा ऑप्शन करता ही नहीं बोलेंगे। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी 100% सही जवाब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, बॉयज से सवाल है, इट इज द स्टडी ऑफ मैन एंड इट्स सोसाइटी। इंसान और उसकी सोसाइटी की पढ़ाई जब हम करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी या सोशल स्टडीज। या ऑप्शन एक बार फिर से रिपीट कर दें। मैन और उसकी सोसाइटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मैन और उसकी सोसाइटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज सोसाइटी। पहला ऑप्शन सोशियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन हिस्ट्री, तीसरा एंथ्रोपोलॉजी या चौथा सोशल स्टडीज। जिसको आता है वो जवाब दे सकता है। इसको थोड़ा केयरफुली हैंडल करिए। सोशोलॉजी। सोशोलॉजी 100% गलत जवाब है। एक सेकेंड। इस क्वेश्चन को गर्ल्स को पास आउट नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें ऑप्शन है और 4 में से अगर एक गलत हो गया तो जाहिर सी बात है आपको एक ऑप्शन अब कम मिल गया। इसका आंसर है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक, गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है,
साइलेंट कर दो। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। बॉयज के लिए ये, गर्ल्स का ये सवाल है। इस जगह को कह रहा है, इट इज नोन एज द क्रेडल ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, इट इज रिगार्डेड एज द बर्थ प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, राइटिंग, ट्रेड, हिस्ट्री एंड रिलीजन। इस जगह को बर्थ प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, राइटिंग, ट्रेड, हिस्ट्री और रिलीजन भी कहा जाता है। ऑप्शन है इंडस रिवर वैली, फर्टाइल क्रीसेंट, मौर्यन एम्पायर या हुआंग हो। एक बार जवाब फिर से बता दें, सवाल फिर से पूछ दें। इट इज नोन एज द क्रेडल ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, इट इज रिगार्डेड एज द बर्थ प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, राइटिंग, ट्रेड, हिस्ट्री एंड रिलीजन। ऑप्शन है इंडस रिवर वैली, फर्टाइल क्रीसेंट, मौर्यन एम्पायर या हुआंग हो। ये दे दो भैया, इसका फोन दे दो। ऑप्शन ए बी सी। अच्छा, हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ए था इंडस रिवर वैली, दूसरा था फर्टाइल क्रीसेंट्स, तीसरा था मौर्यन एम्पायर और चौथा था हुआंग हो। हाँ बिल्कुल, वहां से आंसर सुन लो और बोल दो आगे वो। फर्टाइल क्रीसेंट 100% सही जवाब। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सही जवाब हो पाएगा। लड़कियों का अब जो है बैलेंस बन रहा है। स्पोर्ट्स का राउंड आएगा, चिंता मत करो। बॉयज के लिए क्वेश्चन है, दीज वर एक्सपर्टली प्लान्ड सिटीज दैट फ्लोरिस्ड मोर देन 4005 ईयर अगो। ऑप्शन है इंडस एंड गैंगेस रिवर, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, यांगजे या मेसोपोटामिया। इन ये फ्लोरिस्ट सिटीज हैं, वेल प्लान्ड सिटीज हैं, जो कि लगभग 4500 साल पहले इनको फ्लोरिश किया गया था, बनाया गया था।
ऑप्शन है एक बार फिर से, इंडस एंड गंगेस रिवर, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, यांगजे या मेसोपोटामिया। आप अपना जवाब दे सकते हैं। यू कैन टेक योर टाइम, क्योंकि 5 नंबर का ये सवाल है। सब लोग लाइव देख रहे हैं। अगर आप जवाब दे रहे होंगे तो वही क्लिप काट करके घर पे भेजूंगा। इस राउंड में नहीं, नेक्स्ट राउंड में तुम लोग को क्वेश्चन पास मिलेगा। यस यस, यू कैन आंसर। मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया 100% गलत जवाब। जब इस राउंड में नहीं, क्वेश्चन अगर पास करना रहता तो पहले ही बताए रहते। गर्ल्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इस राउंड का तीसरा सवाल लड़कियों से। सब्सिडियरी अलायंस कौन से गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था? सब्सिडियरी अलायंस कौन से गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था? बिल्कुल ऑप्शन है, लॉर्ड वेलेस्ली, जॉन शोर, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड डलहौजी। सब्सिडियरी अलायंस, बेटा वहां नहीं खड़े रहना। सब्सिडियरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? वेलेस्ली, जॉन शोर, रॉबर्ट क्लाइव या डलहौजी? यू कैन आंसर। डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, वेलेस्ली या जॉन शोर? कैन आंसर। डलहौजी। डलहौजी 100% गलत जवाब। वेलेस्ली इज द करेक्ट आंसर। सब्सिडियरी अलायंस जो है उसको लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। अब इसी से सेम मिलता जुलता सवाल, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था बॉयज से? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनमें से किस गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी, वेलेस्ली, मकॉले या लॉर्ड विलियम बेंटिक? सोच समझ के जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग इसमें राउंड में पिछड़े हैं। ये आपको मौका मिल रहा है अपग्रेड करने का। बिल्कुल आप बताइए, आपको नहीं कोई दिक्कत। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 100% सही जवाब। इस राउंड के अंदर लड़कियों को 10 नंबर और लड़कों को 5 नंबर, यानी कि अगर टोटल कर दिया तो 6 6 12 12 8 20 5 25 नंबर लड़कों का है। 6 4 10 4 14 14 10 24, मतलब 1 नंबर से लड़कियां अभी पीछे हैं। ठीक है, ये राउंड जो होगा वो फोन राउंड होगा। इसमें आप लोगों को एक एक मोबाइल फोन दिया जाएगा। आप में से जिसका टाइपिंग स्पीड सबसे अच्छा है वो अपने हाथ में फोन रख सकता है। आप अपने टीम से डिसाइड कर लीजिए। एक को ही दिया जा सकता है, एक ग्रुप में एक को। तुम लोग डिसाइड कर लो किसके हाथ में रहेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए, सवाल हिंदी में बोला जाएगा। ठीक है, सवाल हिंदी भाषा में बोला जाएगा। उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके टाइप करना है। आप ऐसे ओरली बोल नहीं सकते हैं, आपको टाइप करना है और टाइप करके उसका जवाब निकालना है। सवाल हिंदी में बोला जाएगा, उसको टाइप करना है। और इस राउंड में आपको एक सवाल का 7 नंबर मिलेगा। नहीं, सवाल बोल देंगे, टाइपिंग स्पीड चेक करना है।
ये स्पीड राउंड है कि आप लोग जो दिन में ऐसे ऐसे हेलो हाय मैं क्या कर रही हूँ ये सब कर रही हूँ, तो वो हाय देखा जाए आप लोग कितना तेज कर पाते हैं अच्छी चीज़। ठीक है, सवाल जैसे ही बोला जाएगा आपको टाइप करना है, ओरली बोल नहीं सकता है। दूसरी चीज़ अगर डायरेक्ट किसी को जवाब आता है तो उसको टाइप करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट बोल सकता है। लेकिन सवाल इतना आसान नहीं होगा कि आप डायरेक्ट बोल पाए। ठीक, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सवाल है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी संस्था पब्लिश करती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी संस्था पब्लिश करती है? 100% सही जवाब। ये 6 बजे आकर के गेम खेलने नहीं हो जाता है। खत्म हो गया। 7 नंबर इस राउंड में लड़कियों को मिल चुका है। दूसरा सवाल, इस राउंड में टोटल 5 सवाल पूछे जाएंगे। पहला जवाब जो है वो लड़कों ने नहीं दिया है, लड़कियों ने ये राउंड जीता है। कृष्ण मौर्य के पिताजी कौन आ चुका है? You can help, but you can use only one phone. ठीक है, आया है तो अभी साइलेंट कर दो, बाद में बात कर दो। सवाल है, भारत का आखिरी वाइसरॉय किसको कहा जाता है? भारत का आखिरी वाइसरॉय किसको कहा जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन। सर लॉर्ड माउंटबेटन। 100% सही जवाब। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब नॉर्मली भी लड़कों को या आप लोगों को आना ही चाहिए, इसके लिए आपको फोन की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, इसमें 5 राउंड है, आप लोग 7-7 से बराबर हैं। अगला सवाल टाइप कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं। सर देख लीजिए सर। माइक ऑन लिख दे। माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, आप फोन यहाँ रख दीजिए, आप यहाँ फोन रख दीजिए, आप भी रख दीजिए। जैसे ही सवाल बोलेंगे उसके बाद उठा लीजिए। रख दो फोन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? थर्ड जनवरी। 100% सही जवाब है। अगला सवाल फोन एक्सचेंज कर हम लोग। कर लो। बीच में फोन कर दे रहा हूँ। सर आज भी अब वो तुम लोग का मैटर है भाई। बहुत ध्यान सवाल सुनिएगा। मारेंगे। इकोसिस्टम नाम का शब्द किसने दिया था? सर ऑथर जी टेंसली। क्या तक है? माइक खोलेंगे। नो सर, नहीं सर, 2 मिनट दिमाग भी होना चाहिए। यस सर। इस राउंड का आखिरी सवाल। आ रहे हम लोग। अरे रुकिए। ए सर 2 मिनट।
सर 2 मिनट प्लीज कॉल आ रहा है सर ये क्या कर रहे हो हम लोग बोल देना बीच में सर 2 मिनट सर कॉल कर हम लोग नहीं नहीं हम लोग तो नहीं ये सर मैंने बोला क्या 1 मिनट क्या कर रही है? ये सर कॉल आ रहा है काट दो कॉल आ रहा है। सर वो आपके प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन पूछिए सर वो आपके आगे पूछने को सर आप क्वेश्चन पूछिए ठीक है, ये सर सवाल है। वो सर ये सब मत करो यार, हट जाओ। क्या कैमरे के सामने इधर आ जाओ, यहाँ तुमको बोले आने के लिए, आ जाओ यहाँ पे। देखो वहाँ तार है, उसी पे चढ़ मत जाना। ले जाओ तुम टाइप कर लो ठीक है, अरे सर तू फोन यहाँ रख दो, जब सवाल बोलेंगे ले लेना। ठीक, सवाल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की को फाउंड कब करा गया था? अरे यार कहाँ गया सर दिनेश के नालायक कहीं क्विज में बेइज्जती करा, नालायक लाइव में बेइज्जती करा रहा है मेरा। दोनों लोगों का जवाब गलत है। मैं बोला हूँ कब फाउंड करा गया। कैमरे के सामने बेइज्जती करा रहे हैं। 1955 इन लोगों को हाफ आंसर भी इन्हीं लोगों को पूछता है। सवाल बचा हुआ है, सवाल बचा हुआ है। 1955। हाँ, चीटिंग नहीं, चीटिंग काम नहीं कर। चलो जीतेंगे हम लोग। कुछ नहीं बोलेगा तो करेंगे। बांग्लादेश का नेशनल एंथम किसने लिखा है? बांग्लादेश का नेशनल एंथम किसने? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो लिखिए 7 नंबर। सर सही हम लोग का राष्ट्रीय अरे तुम इंडिया का देख लियो क्या? इंडिया वो बांग्ला का है। बांग्लादेश पूछे थे। बांग्लादेश तो अमर सोनर बांग्ला सर, अमर सोनर बांग्ला। इसका लड़कों ने सही जवाब दिया है। दो रविंद्रनाथ टैगोर ने दोनों का नेशनल एंथम लिखा है। अब ध्यान सुनिए, ये आखिरी सवाल है, ध्यान सुनो, ये आखिरी सवाल है और 21-21 बराबर है, इसलिए इस सवाल को 10 नंबर का किया जा रहा है। कौन बैग बोला है? ये 12% बैटरी रहा है। यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ आ जाओ। मना कर रहे हैं, किसी को बोलने मना किए कि आने। नीचे रखिए। सब नीचे रखो, सब नीचे रखो, हाथ दबा। अगला भाई ये सब यहाँ मत करो, नहीं करना घर चले जाओ। कौन से शहर में गार्डन ऑफ 5 सेंसेस लोकेटेड है? कौन से शहर में गार्डन ऑफ 5 सेंसेस लोकेटेड है? कौन से शहर में गार्डन ऑफ 5 सेंसेस लोकेटेड है? 100% सही जवाब। इस राउंड के बाद
इसमें लड़कियों का 21 मार्क्स है, जबकि ये जो बोनस राउंड वाला सवाल था उसके वजह से इनका मार्क्स जो है वो 31 है। अब ये है आपका लास्ट राउंड। इसमें किसी फोन की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। आखिरी सवाल जो था वो डिसाइडिंग फैक्टर था। जो आखिरी सवाल का सही जवाब दिया है वो आगे निकला है। ठीक, सवाल भी कोई आसानी था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टाइप करते समय दिमाग में आता नहीं कि क्या लिखूं तो वह जल्दी से आ जाए। आपको कभी भी पूरा नहीं लिखना है, आपको सवाल पकड़ना है। जब लिखा गया विच सिटी, कौन सा गार्डन, तो बस आप गार्डन ऑफ 5 सेंसेस लोकेटेड इतना बस लिखना है तो आंसर आ जाता है। ठीक, अब ये करंट अफेयर है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। हर सवाल के लिए आपको इसमें 8 मार्क्स मिलेंगे। करंट अफेयर में स्पोर्ट्स आ जाएगा। 5 सवाल होगा 8-8 नंबर का, और उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे क्योंकि टाइम भी हम लोग का 8:44 हो रहा है। हाँ, एक एक करके पूछा जाएगा। ठीक, पहला सवाल लड़कियों से 8 नंबर का। इंडियन आर्मी द्वारा पहला वर्टिकल विंड टनल इनमें से कौन से राज्य में बनाया गया है? इंडियन आर्मी के द्वारा पहला वर्टिकल विंड टनल कौन से राज्य में बनाया गया है? ऑप्शन है सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। इंडियन आर्मी फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल कहां बनाया गया है? सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। सोच समझ के जवाब दीजिए, सीनियर बच्चों से कंसल्ट करिए, उनको आता होगा। हाँ, सवाल नहीं पास है। बिल्कुल, जो आता है जवाब दे। पंजाब। 100% गलत जवाब। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक, अब ध्यान से अगला सवाल। इनमें से कौन से देश ने 3 बेसिन समिट नाम के प्रोग्राम को होस्ट किया था? यूएसए, इंडिया, इंडोनेशिया या रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इनमें से कौन से देश ने 3 बेसिन समिट नाम के प्रोग्राम को होस्ट किया था? यूएसए, इंडिया, इंडोनेशिया या रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जिसको आता है वो जल्दी से जवाब दे सकता है। इंडिया। नहीं, ये गलत जवाब है। सही आंसर है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। पास नहीं करना है। ऐसे बोला था। मैं बोलना चाहता बोलेगा नहीं बोलेगा। ठीक, अगला सवाल। इंडिया कुछ कर ही नहीं पाएगा। एकदम लेटेस्ट 26 अक्टूबर का, मतलब अभी से 3-4 दिन पहले का, जो एकदम अपडेटेड होगा वही बताएगा।
आदित्य भाई। ठीक है, ये सवाल लड़कियों का है। विच इंडियन पेस बॉलर, इंडिया के किस गेंदबाज ने टेस्ट के अंदर 200 विकेट लेने का माइलस्टोन बनाया है? आपका ऑप्शन है मोहम्मद शामी, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा या जसप्रीत बुमराह। किस इंडियन बॉलर ने 200 विकेट पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया है अभी रिसेंटली? मोहम्मद शमी, ये लड़कियों का सवाल है। मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा या जसप्रीत बुमराह। नहीं नहीं, जब पहले बोला गया तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, बात खत्म। तुम लोग के लिए दूसरे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, सर आप बोले थे 2 बार हो गया। मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा या जसप्रीत बुमराह। हाँ, वही तो बोल रहे हैं। जिसको आता है वो बोलिए। सही आंसर नहीं है। सही आंसर जसप्रीत है। नहीं क्या पता वही सही आंसर हो, क्योंकि चारों रविचंद्रा। रविचंद्रा। सर ऑप्शन रुक जाइए। नहीं सर करो। रवीन चटेरा। जवाब दे दी वो। रवीन चटेरा करके कुछ था। इसका सही आंसर है मोहम्मद शामी, और आपका ये सवाल गलत हो गया। बॉयज, इनमें से कौन सा देश दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करने वाला देश बना है चाइना के बाद? इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया या साउथ कोरिया? ध्यान से सवाल सुनिए। दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करने वाला देश कौन बना है? इंडिया, यूएसए, चाइना या साउथ कोरिया? यूएसए। यूएसए 100% गलत जवाब। आंसर है इंडिया। लास्ट के 2 सवाल, उसके बाद बंद हो जाएगा। कौन से एशियन कंट्री ने कुछ दिन पहले सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लागू किया है? कौन से एशियन कंट्री ने कुछ दिन पहले सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लागू किया है? अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया या नेपाल? अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया या नेपाल? सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी कौन से देश ने लागू किया है? इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और नहीं सर, ऑप्शन 5 पर। अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल। समय ले सकते हैं, समय ले सकते हैं।
सर श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका सही जवाब नहीं है। श्रीलंका सही जवाब नहीं है। और एक बात, अफगानिस्तान है ना? एक बात इस सवाल के बाद तय हो जाता है कि ये गेम जो है वो लड़के जीत जाएंगे, क्योंकि ये लोग पहले से ही 10 नंबर के लीड पे हैं। और बोनस क्वेश्चन जो दिया गया था वो दोनों टीम को दिया गया था। अगर तुम लोग सवाल का सही जवाब देते तो वो नंबर तुम लोग को मिलता। ठीक है, अभी देखते हैं पहले। प्रधानमंत्री पूछ के 50 नंबर का दीजिए। परेशान न होइए। ठीक, सवाल है, सोच समझ के बोलिए। विच स्टेट, कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च अ 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम या गुजरात? Which state or union territory has announced to launch 5G technology training program? West Bengal, उत्तर प्रदेश, आसाम या गुजरात? उधर देख के बोलिए। गुजरात। गुजरात। ये सवाल 100% गलत है, क्योंकि इस राउंड में किसी ने सही जवाब नहीं दिया है। इस राउंड में किसी ने सही जवाब नहीं दिया है, तो पिछले राउंड की तरह एक 10 नंबर का सवाल जो है वो पूछा जाएगा। अब उसके बाद कौन जीतता है नहीं जीतता है वो आपके हाथ में। नहीं ये सब नहीं। इस सवाल का कोई ऑप्शन नहीं होगा, डायरेक्ट सवाल होगा। जो पहले जवाब देगा उसको नंबर मिल जाएगा। देखो, पिछला वाला जो राउंड हुआ था उसमें दोनों लोगों का 21 नंबर था, तो एक बोनस दिए थे। इस राउंड में दोनों लोगों का 0 नंबर है, तब भी एक बोनस दे रहा हूं। सर मोबाइल में अरे सर चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन सर आंसर आ गया। आखिरी सवाल है, 8 बचेगा, कोई नहीं बता पाएगा। फाइनलिस्ट को बताइए। और 12 बजे तक आप YouTube पे देख सकते हैं। अंदर
नहीं, उसको नहीं दिखाई देगा। यार तक क्या बता के देंगे तो भी दिख जाएगा। बताना हम लोग को है। शांत रहो। अरे सर यार हम पढ़ जाएंगे। ठीक, सवाल है, पाना टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है? पाना टाइगर रिजर्व, PANNA, पाना टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है? नहीं क्या पाना टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है? सर जो पहले बोल देगा उसके बगल वाले को चांस दे बोल। अरे फोन आ रहा है। अरे वो बोल देंगे चीटिंग कर रहा था। भाई मम्मी का फोन नहीं है। अच्छा सर, वेस्ट और साउथ की जगह मतलब एक सेट बताना है या फिर स्टेट का नाम बताना है, राज्य का नाम बताना है। आप लोग बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक मिनट, जो एक बार जवाब दे देता है फिर उसको फिर क्रॉस नहीं किया जाएगा। मतलब एक बार गलत तो गलत, एक बार दोनों लोगों को मौका देंगे। अगर दोनों सही बोल देते हैं तो दोनों को कौन, लेकिन जो पहले बोल देता है अगर वो सही बोल देता है तो वही क्वालिफाई हो जाएगा। पाना टाइगर रिजर्व सर बंगाल। बंगाल। हाँ। तुम लोग का जवाब? असम। आसाम। ठीक है, इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। और इसको यहीं पे क्लोज किया जाता है। शांति से रहिए, ठीक है। टोटलिंग करने के बाद जो है लड़कों का 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 5, 25, 25 और 31, 25 और 31, ये 51 बोला। इनके लिए जोरदार तालियां। ठीक है, ठीक है। टोटल इनका नंबर आ रहा है, सॉरी 25 और 31 जोड़ने पे आपका आ रहा है 3, 2, 5 और 56 नंबर। ठीक है, जबकि गर्ल्स का देखा जाए तो 21, 10, 31, 4, 35, 35, 6, 41, 41, 4, 45 नंबर। ठीक है, तो थोड़ा सा लक जो था वो लड़कों के साथ था, इसलिए ये राउंड जो है वो लड़के जीतते हैं। और इसी तरीके से हर हफ्ते संडे को हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा, कोई ना कोई ऐसा कंपटीशन जरूर करेंगे जिसके थ्रू ये पता चल सके कि आपका नॉलेज अपडेटेड है कि नहीं। तो अभी इस कंपटीशन के बाद जहाँ तक हमको नज़र आया, समझ में आया कि करंट अफेयर जो है वो हर बच्चे को पर डे 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल करके पढ़ना चाहिए। और ये आपको ऑनलाइन जो है वो पर डे आता रहता है। कोई भी न्यूज़ चैनल पे चले जाइए या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल पे जाइए और 10 मिनट 5 मिनट हमेशा देखिए कि देश के अंदर कुछ नया हो रहा है तो क्या हो रहा है। जो अपडेटेड नहीं रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है। इससे इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर होंगे जो अननोन लोग होंगे, जिनको नहीं पता होगा और वो पता भी चला होगा। तो कौन जीता है कौन हारा है इससे नहीं फर्क पड़ता है। एक कंपटीशन हमेशा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए दो टीमों के बीच में। तो अब इसमें 56 नंबर के साथ, यानी कि 5 और 6 11 नंबर के साथ जो है वो लड़कों को विजेता घोषित किया जा रहा है। ठीक है, अगले हफ्ते फिर एक दूसरा कंपटीशन दूसरे रूप में लेकर के हम लोग आएंगे। तब तक के लिए आप सभी
दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।